एक्सपायरी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 48,285 की और कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 609 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। और कल की वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया था कि इस लेवल पे आप नजर बना के रखिए, क्योंकि ऊपर जाते वक्त ये लेवल ही हमारे लिए पहले रजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि था 48,888 का। तो यहाँ पे नजर बना के रखिए, क्योंकि कंटिन्यू पिछले 2 दिनों से ये जो दोनों कैंडल बनी है इसी लेवल के आसपास आके क्लोज कर रही थी और दोनों दिन ही बैंक निफ्टी 49,400 के ऊपर से जाके नीचे आके ये 48,888 के आसपास की क्लोजिंग कंटिन्यू 2 दिनों से दे रहा था। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये स्टॉप लॉसेस होंगे, ये 2 दिन के जितने लोगों ने बाइंग किया होगा स्टॉप लॉसेस होंगे। और जैसे ये 700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, 800 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, यहां से वो स्टॉप लॉसेस कटेंगे और स्टॉप लॉसेस कटने के बाद बैंक निफ्टी कहां पे आएगा 48,555 और 48,222। तो ऑलरेडी 222 के आसपास ही इसने क्लोज किया है। अब ध्यान से अगर चार्ट को देखेंगे तो ऑलरेडी देखिए यहां पे क्या हुआ, जैसे कंटिन्यू ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमारे पास ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आ रहा है। सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां पे है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमारे लिए है वो है हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहां पे देखना पड़ेगा किस तरह की सिचुएशन बनती है। अब ये ध्यान रखिएगा, बायर अब इंटरेस्टेड तभी होंगे जब वो इस लेवल के आसपास आके कहीं पे होल्ड करेगा, या फिर कोई बुलिश कैंडल यहां पे बना दे, या कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहां पे कोई बनाए, उसके बाद ही बायर यहां पे इंटरेस्ट होगा। अब यहां पे इस बीच में ये ध्यान रखिएगा, इस बीच में जो यहां से निकल चुका है ना, जो 48,888 को इसने ब्रेक किया, तो ऑलरेडी ये क्या हो गया, सेलर की कंट्रोल में आ चुका है। यानी ये कैंडल जो है ये सेलर की कैंडल है और अभी ये सेलर की कंट्रोल में है। बायर अभी यहां पे बायर इस बीच में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बायर इंटरेस्टेड कब होंगे, बायर इंटरेस्टेड तब होंगे जब ये इस लेवल के आसपास आके कहीं पे होल्ड करेगा, या इस लेवल के आसपास आके कोई यहां पे बुलिश कैंडल बनाएगा, कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा, तभी यहां पे इंटरेस्टेड होंगे। तो यहां पे ज्यादा एग्रेसिव होकर कोई बाइंग मत करना। ध्यान रखना, यहां पे एक चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है कि यहां पे बायर इंटरेस्टेड नहीं होगा, अभी ये सेलर की कंट्रोल में है। जैसे अगर मार्केट में मान लीजिए कोई मूव आता है और यहां तक जाता है, तो वापस ये सेलर क्या करेंगे, इस लेवल के आसपास कोशिश करेंगे वो नीचे लाने की। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के पास होल्ड करने के बाद ऊपर निकलता है, तभी यहां पे बायर इंटरेस्ट होंगे। और बायर इंटरेस्टेड तभी होगा जब ये 49,222 के ऊपर क्लोज करेगा। ये ध्यान रखिएगा, बायर तभी इंटरेस्टेड होगा जब ये 49,222 के ऊपर क्लोज करेगा। तो फिर से ये क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन के पास में लेके आएंगे। अभी क्या है, ये सेलर की कंट्रोल में, तो सेलर क्या कोशिश करेंगे, सेलर कोशिश करेंगे तो पहले इसको 47,666 यानी 47,666 के आसपास लाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे नजर बना के रखिएगा, कल अगर इसी लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होता है तो एक बार फिर से एक सेलिंग कैंडल आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। कल एक्सपायरी, कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है। तो चलिए यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है और क्या इंपॉर्टेंट रेंज होगी। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और कल 15 मिनट के चार्ट में ऑलरेडी मैंने आप लोग को यही बताया था कि इस लेवल पे आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि इस लेवल के अंदर में एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। जब तक बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आके आपको फिर से एक बार सेलर यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कंटिन्यू पहले हमने सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट लेवल को हमने यहाँ पे ब्रेक किया। ऊपर जाते वक्त यही लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो बायर कब एक्टिव होंगे, अब बायर एक्टिव तभी होंगे जब वो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, जैसे यहाँ पे मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन होता है, जैसे मैंने कल कहा था कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होगा तो हमारे लिए बेस्ट होगा कि इस रेंज में थोड़ी देर ट्रेड, यहाँ पे देखिए 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद इसने ब्रेक किया और उसके बाद से देखिए धड़ाधड़ नीचे आके ये 48,200 के आसपास आके कंटिन्यू यहां पे ट्रेड करने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं कंटिन्यू बता रहा था कि पिछले 2 दिनों का ये एसएल होगा। तो जैसे ही इसके नीचे निकलेगा यहां पे कंटिन्यू एसएल होंगे और मार्केट तेजी से नीचे आएगा और बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। तो आपने देखा ऑलरेडी एक बड़ी कैंडल यहां पे बनती हुई दिखाई दी। अब कल के लिए यहां पे ध्यान रखिए, कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है, तो यहां पर नजर बना के रखिएगा। अगर इसी रेंज के बीच में ये कंटिन्यू ट्रेड करे, कल इसी रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो फिर नीचे की साइड में बैंक निफ्टी कहां पे जा सकता है, बैंक निफ्टी जा सकता है 48,055 और उसके बाद निकलेगा तो 47,888 और उसके बाद 47,666। ये लेवल नजर बना के रखिए है, क्योंकि अगर इस लेवल में ट्रेड करता, देखिए इसी लेवल के बीच में ओपन हो और ओपन होने के बाद में यहां पे कुछ देर ट्रेड करने के बाद में नीचे की साइड में अगर ब्रेक करेगा तो फिर आपको ये लेवल, नेक्स्ट लेवल, ये लेवल आते हुए दिखाई देंगे बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में निकलेगा तो फिर वेट कीजिएगा इस लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि इस लेवल के आसपास मुझे लगता है कि फिर से एक बार सेलर कोशिश करेंगे इसको
नीचे लाने के लिए। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा इस लेवल के आसपास, जैसे 888 के आसपास पहुंचेगा वहाँ पे अगर रेंज बना के नीचे की साइड में आएगा तो ये बेस्ट ट्रेड होगा। ऊपर की साइड में मैं वेट करूंगा कि एक दिन और ये इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोज करे और बायर तो यहीं पे एक्टिव होंगे। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये सेलर की कंट्रोल में रहेगा। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो इस जगह पे और गैप अप यहाँ पे रेंज बनाए, कोई रेंज बना के नीचे की साइड में ब्रेक करे, तो यहाँ पे फिर वापस जहाँ पे आज की क्लोजिंग है वहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकता है। और अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद नीचे की साइड में आएगा तो फिर ऑलरेडी मैंने ये नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो सपोर्ट लेवल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग को बता दी है। गैप डाउन ओपन होगा तो फिर शांति से बैठे रहिए, क्योंकि फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद में आपको 15 मिनट 20 मिनट वेट करना पड़ेगा किसी रेंज का, फिर रेंज बनने के बाद में छोटा ही